नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का समाचार। विशेष समाचार समरसता का संदेश। मंदिरों में पूजा करने वाले पुरोहितों का जो हाल है, वैसी ही स्थिति मौलवियों और फकीरों की भी है। यह सुनिश्चित करना सरकार का धर्म है कि उसकी लोक कल्याणकारी नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। सरकार ने जब पुरोहित कल्याण बोर्ड का विचार रखा तो तय किया था कि इसके जरिए बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों को लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मौलवियों और फकीरों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय कर आर्थिक समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन मंदिर के पुजारियों और विभिन्न हिंदू संस्कारों व कर्मकांड में यजमानों को सहायता करने वाले पुरोहितों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। मस्जिदों के मौलवियों और फकीरों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। पूर्व में किसी भी सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। अब कल्याण बोर्ड ने इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना सुनिश्चित किया। मंदिरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिनमें वहां के पुजारियों समेत सभी विवरण दर्ज होंगे। तो मस्जिदों के लिए भी एक पोर्टल अलग से होगा। वह इसलिए भी जरूरी है कि ताकि पुजारियों, पुरोहितों और मौलवियों को सही संख्या का पता चल सके। प्रदेश में पिछले 5 सालों में धार्मिक पर्यटक प्राथमिकता में है और इसे केंद्र में रखकर ही कार्य स्थलों का, धर्म स्थलों का विकसित भी किया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली भी तैयार की जा रही है। साथ ही जर्जर और उपेक्षित मंदिरों की दशा सुधारने पर भी काम चल रहा है। राज्य में जो मंदिर किसी ट्रस्ट या संस्था के जरिए संचालित हो रहे हैं, उनकी दशा तो ठीक है, लेकिन हजारों ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके रख रखाव की सख्त जरूरत है। यही हाल मस्जिदों का भी है, जहाँ के मौलवी बामुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाते हैं। मंदिरों में पूजा कराने वाले पुरोहितों का जो हाल है, वैसी ही स्थिति मौलवियों और फकीरों की भी है। पुरोहित कल्याण बोर्ड से उनके उद्धार के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा सकेगा। राज धर्म के तहत किसी भी धर्म, संप्रदाय और समुदाय के लोगों को बराबर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सरकार ने इस निर्णय से सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।